आजकल मालवनी में किसी के ऊपर भी कोई भी केस होती है, महिलाओं की गलत केसेस होती है, पॉक्सो की केसेस करते हैं, झूठा पुरावा लगाकर हमारे कांग्रेस के लोग छोटे छोटे लोगों के ऊपर, जो सादे लोग हैं उनके ऊपर गलत केसेस दर्ज किए जाते हैं। पुलिस स्टेशन मैनेज करना, सीनियर अपना लाना और ये कर ये पूरे केसेस होते हैं। मैं आने वाले दिनों में मालवनी को भय मुक्त बनाने वाला हूँ। मालवनी कचरा मुक्त होगी, मालवनी गड्ढा मुक्त होगी, मालवनी में 7 नंबर का अस्पताल नया जल्दी बनाया जाएगा। चुन के आने के बाद 4 महीनों में नया अस्पताल बनाया जाएगा। हाथी गार्डन का अस्पताल उसके 2 महीने के बाद पब्लिक को मिलेगा। साथ ही में नए नए रोड्स, बगीचा, मैदान, ये सभी मालवनी को मिलेंगे। असलम शेख जी ने 15 साल मिलने के बाद और कांग्रेस ने 25 साल मिलने के बाद भी मलाड के विकास के लिए, मलाड को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ भरनी, मैंग्रोव कटवाना, इलीगल जगह हथियाना, यही काम किया। इसलिए मलाड आज इतना पीछे जा रहा है। लेकिन आप चिंता मत करो, 23-20 तारीख के बाद इस मलाड में विकास की गंगा लाने का काम यह विनोद शेलार आज यहाँ पे करने जा रहा है। और इसलिए 20 तारीख को आप सबसे विनती है, कमल के निशान के बाजू वाला नीला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर 2 नंबर का बटन दबाकर विजयी बनाए, यही आपसे विनती करने आज मैं यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की, भारत माता की। हाथ उठाओ, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारी निशानी है कमल, 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 कमल। 6 नंबर बटन कमल। और हमारा 2 नंबर है, हाथ ऊपर कीजिए, 2 नंबर, 2 यानी विक्ट्री। हम सबको ड्रग्स हटाओ, ड्रग्स हटाओ, मालवनी बचाओ। चलो ओके, थैंक यू। 1 मिनट, ये दादा आप समर्थन, थैंक यू। नेताजी ये भी दोनों मोबाइल। दादा 1 मिनट, देखो, मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ। देखिए, अभी चुनावी जाहिर प्रचार तो खत्म हो गया। कल तक बाकी सारे पेपर वर्क और बाकी काम उम्मीदवार करेंगे। परसों वोटिंग होगी। भारत की सही शान यानी लोकतंत्र बचाना है तो वोटिंग करना चाहिए। और इसीलिए मैं सभी से अपील करता हूँ, आपको जो भी कैंडिडेट पसंद आता है उसको वोट करो, अपनी बात रखो, अपना गुस्सा भी इजहार करो, लेकिन वो वोट से करो। और इसीलिए
मैक्सिमम वोट लोगों ने करना चाहिए। और नेचुरली बीजेपी का कैंडिडेट हूँ, तो बीजेपी यानी विकास, विकास यानी आम आदमी का सपना अमल में लाना, और इसीलिए 100% वोटिंग करो और वो भी वन साइड बीजेपी को करो, इतनी कामना मैं यहाँ पे प्रकट करना चाहता हूँ। खोखला चालू है। स्टेज पे जाकर बोलने की क्या ज़रूरत है, दूसरे की मीटिंग रोकने की क्या ज़रूरत है। ये जो दबाव की राजनीति है, ये भय की राजनीति है, ये असलम शेख का खरा चेहरा है और वो उजागर हो गया है। और ये इनका इतना स्थायी भाव हो गया है कि इससे बाज ही नहीं आते। आपने तो कहा बाज ही नहीं आते, और ये लोगों को नहीं जमता। लोग शांति चाहते हैं, और इसीलिए ये जो जिन्होंने स्टेज पे जाकर हंगामा मचाया, इनके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई पुलिस ने करनी चाहिए, ऐसी मांग मैं आपके सामने रखता हूं। और लोगों को ये अपील करता हूं, लोकतंत्र, ये कांग्रेस कहती है बीजेपी घटना बदलना चाहती है, लोकतंत्र का गला दबाना चाहती है। आपके सामने ये आया, लोकतंत्र का गला कौन दबा रहा है? विपक्ष खड़ा है, वो अपनी बात रख रहा है, अपक्ष है। वैसे भी अपक्ष इतने स्ट्रांग बेचारे नहीं होते, वो कैसे भी अपनी बात रख रहे हैं। तो लोकतंत्र का गला दबाने का काम कांग्रेस करती है और मलाड में असलम शेख करते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपने मेरावा का कार्यक्रम रखा है। नहीं वो बोलेंगे। और पहले भी काफी लोग मरे हैं मालानी के अंदर। आपके आने पर सर कैसे नई पीढ़ी जो है बर्बाद हो गई? आपके आने के बाद नहीं, मेरे आने के पहले। आपके आने के बाद सर क्या उसका एक्शन है? क्या बदलाव होगा आपके आने के बाद? क्या बदलाव आएगा? एक क्लियर है, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त होना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। विनोद शेलार मालवनी को नशा मुक्त करेगा। मेरे पास पूरे लोगों की लिस्ट है, कौन सी जगह किस जगह क्या होता है। हम पुलिस को ये एक्शन लेने के लिए बाध्य करेंगे। जो पुलिस वाले इनको मदद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आम जनता का इसके लिए सहयोग लेना पड़ेगा। मेरे लिए ये चुनावी काम नहीं है, ये मेरा मिशन है। मेरे युवाओं की ज़िंदगी बचाना, उनके माताओं के जीवन में शांति लाना, उनके बच्चों के जो स्वप्न है उनके साकार करना, ये मेरा जीवन का मिशन है। और इसीलिए मैं कोई भी हद तक जाकर इस मलाड में नशा मुक्ति का काम करवाऊंगा। और जो नशे में ऑलरेडी है उनको नशे से बाहर लाने के लिए आने वाले दिनों में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के भी प्रयास हम करेंगे। यस, मेरे प्रायोरिटी कामों में ये काम है। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का कोई स्थान नहीं है। आज मालवनी में स्पेशली कांग्रेस वालों ने प्लान करके गलत डॉक्यूमेंट बनाकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम एनरोल किया हुआ है। इसीलिए मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए। मालवनी में मलाड विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटर एनरोलमेंट लास्ट 5 साल में मुंबई में कहाँ पर हुआ है, तो सेकंड नंबर का स्थान ये मलाड मालवनी को जाता है। और ये कैसे हो गया, तो ये विधायक जी ने अपने लोगों को लगाकर ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को प्लान करके उनको एनरोल किया है। और मेरी मांग ही नहीं है, मैं ये करके लूँगा। इन सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को मलाड से मालवनी से उनको जाना पड़ेगा। साथ ही में उनका नाम भी वोटर लिस्ट से जाएगा,
इसके लिए मैं पूरी तैयारी से काम में लगने वाला हूँ। अभिजीत जी क्या कहना चाहेंगे? आज आपने मेड़ावा लिखा रखा है और क्या लगता है मलाड विधानसभा की जनता कितना विनोद जी के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में? निश्चित तौर पर धड़क कामगार यूनियन महासंघ पूरी तरीके से विनोद जी के साथ में पहले दिन से पूरे ताकत से है। मुझे विश्वास है कि विनोद जी भारी मतों से जीत के आएंगे। पूरे देश में हम आदरणीय देवेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी, आशीष शेलार जी, इनके सबके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। एक प्रभावी यूनियन है और हमारे यूनियन का निश्चित तौर पर ये प्रचार में प्रभाव पड़ा है, पड़ेगा और विनोद जी जीत के आएंगे। यहाँ पर हमारे पास वक्त कम है। हमारे साथ यूनियन में पूरे देश भर में 25 लाख से ऊपर और सिर्फ महाराष्ट्र में 7 लाख से अधिक कामगारों की नेतृत्व करने वाली धड़क कामगार यूनियन पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार को हमने समर्थन दिया। हमारे साथ जुड़े हुए हाथ पर काम करने वाले 7.5 लाख से अधिक कर्मचारी, कामगार, नाका कामगार, हॉकर्स, अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, हाथ पर काम करने वाली महिलाएं, हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले के आपको देने दिलवाने का काम हमेशा यूनियन करते आएगी। यहाँ पर बहुत से नेता आएंगे, आपको बड़े बड़े वादे देंगे। मुझे लगता है ये मालवनी में ड्रग्स की बड़ी समस्या है। हर एक घर छोड़ के मैं जब फेरी कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि हर गली गली में कुछ छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़कियां छोटी छोटी ड्रग्स लेते वक्त मैंने मेरे आंखों से देखा। जब मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब विषयों पर गंभीर काम करना चाहिए। एक गुड़ेकर नाम का लड़का है, वो मुझे मिला और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार से ऐसे भी चीजें यहाँ पर हो रही है। हम सब लोग इस विषय पर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। मैं यहाँ पर आप सबको आश्वासित करता हूँ कि जो उम्मीद से आप यहाँ पर आए हो, विनोद शेलार जी को हमको जिताना है।